नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब जनरल अवेयरनेस के टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आप सब भी इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कहता है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को जो किलों को क्या किया था, हस्तांतरित किया था, वह कौन सी संधि के तहत किया था? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोड़ना की संधि? बताइए। अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। तो आपको मैं बता दूं कि शिवाजी ने मुगलों को जिस संधि के द्वारा किलो यानी कि जो रहते थे, किला जो होता था है ना, तो उसका जो हस्तांतरित किया था यानी हस्तांतरण जो किया था वह पुरंदर की संधि के तहत किया था। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को जो किलों की हस्तांतरण किया था वो किया था पुरंदर की संधि के तहत। और पुरंदर की जो संधि है ये कब हुआ था? 11 जून 1665 को। ठीक है, और ये जो था मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के मध्य यह संपन्न हुआ था आपका पुरंदर की संधि। देखिए, शिवाजी का अगर हम बात कर रहे हैं तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट और विश्वेश्वर भट्ट द्वारा कब किया गया था? 6 जून 1674 को। ठीक है, और कहां पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। और तांत्रिक विधि के द्वारा दूसरा राज्याभिषेक जो है निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया था। ठीक है, इनकी 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और शिवाजी के राज्य की राजधानी जो थी कहां थी? रायगढ़ थी। और पहले जो राज्याभिषेक हुई थी वो भी रायगढ़ में ही हुई थी। और शिवाजी की सहायता के लिए कैबिनेट हुआ करती थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान, है ना, अष्टप्रधान के तौर पे जाना जाता था, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा। ठीक है, पेशवा कहा जाता था। ठीक है, और जो कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए और आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? यहां पे आपको 4 उपाय दिए गए हैं, सुधार उपाय, जो कि दाग प्रथा है, मनसबदारी प्रणाली है, इक्ता प्रणाली है और जब्ती प्रणाली है। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिसको कि अकबर के द्वारा अपनाया नहीं गया, तो आपको बताना है वो कौन सा है। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा इक्ता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इक्ता प्रणाली जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। और बाकी जो है दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली, ये सभी जो है या तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया या अपनाया गया। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्लियर? तो आप अपने आंसर को यहाँ पे जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा क्या आपने सही दिया या नहीं दिया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसे हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 है आपके लिए और आपको बताना है सही उत्तर इस प्रश्न का। तो आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अकबर जो है वो रायकरण, ठीक है, रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर जो है ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, आप सबको पता है कि किसने किया था? हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है वंश से, तो आपको बताना है कि हरियर और बुक्का कौन से वंश से थे। तो आप अगर जानते हैं तो जल्दी आंसर कर देंगे। तुल्लु वंश, संगम वंश, देवराय वंश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका संगम वंश। और संगम वंश से ही हरियर और बुक्का थे और इनके द्वारा ही 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? पहली बार
जो भक्ति आंदोलन का आयोजन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक, मीरा, रामदास या रामानुजाचार्य, किसके द्वारा किया गया था? बताइए सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर इस प्रश्न का जो रहेगा वो रहेगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी। ठीक है, भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक हैं वो है वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य की जन्म की बात करें तो तमिलनाडु राज्य के कहां पे हुआ था? पेरम्बदूर में इनका जन्म हुआ था। और रामानुजाचार्य जो थे वो सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दो वंशज कौन थे? ठीक है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? आपको क्या बताना है कि दो वंशज का नाम बताना है जो कि खिलजी शासकों से पहले थे और खिलजी के बाद में शासन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुलाम तथा लोधी वंश, सैयद तथा लोधी वंश, गुलाम तथा तुगलक वंश और तुगलक तथा लोधी वंश। आपको बताना है वह कौन सा वंश है जो कि खिलजी से पहले आया और जस्ट उसके बाद आया। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? तो आपको पता है सबसे पहले तो गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश। अब यहां पे देखना है कि लोधी यहां पे होगा या कौन सा होगा। ठीक है, खिलजी के बाद। तो खिलजी वंश के बाद कौन आया भाई? तो आया तुगलक वंश। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी। क्लियर? देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो खिलजी शासक, ठीक है, जो कि कब से कब तक? 1290 से 1320 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, और उससे पहले गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश का अगर शासनकाल हम देखें तो कब से था? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कब से कब तक था? 1290 तक था ना? 1290 तक शासन किया था। और जो आपका कौन सा खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 तक, और इसके बाद जो है तुगलक वंश वो किया 1320 से 1412 तक। ठीक है, तो सही क्रम यहां पे जो है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, और ये जो किया था 1206 से 1290। ठीक है, यही है ना? चलिए, और सबसे कम भी, अगर कई दफा क्वेश्चन पूछा कि सबसे कम दिल्ली सल्तनत पे राज कौन किया है, शासन कौन किया है, तो है खिलजी वंशी, जो कि मात्र कितना किया है? 30 वर्ष किया है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई थी? वाराणसी, भागलपुर, नालंदा और तक्षशिला। बताइए सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? तो नो डाउट आप सबको पता होगा, नालंदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 5वीं शताब्दी में किया गया था। और किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, है ना? और कब किया गया था? 415 से 455 ईस्वी के दौरान इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। ठीक है, और चीनी यात्री वेनसांग जो था, ठीक है, जो कि यहां पर 18 महीने रहकर क्या किया था? अध्ययन किया था। और वेनसांग जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उस समय जो वहां के कुलपति थे वो थे शिलभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्रगोमिन, शांति रक्षित और कश्मीर भिक्षुक, पद्म संभव आदि शामिल थे। तो कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ जो प्रसिद्ध विद्वान थे नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे, तो आपको चंद्रगोमिन के बारे में पूछ लेता है, शांति रक्षित के बारे में पूछ लेता है। तो ये सभी चीजों को आपको एक बार जरूर देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? पहला उपदेश, प्रवचन को आप उपदेश भी लिख सकते हैं। कहाँ दिया था? गया में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, ऋषिपत्नम में दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात होनी नहीं चाहिए। सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऋषिपत्नम। देखिए ऋषिपत्नम को ही सारनाथ के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अभी सारनाथ जानते हैं, पहले इसको ऋषिपत्नम कहा जाता था। ठीक है, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को बोध गया में, और पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था ऋषिपत्नम में दिया था, यानी सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, 5 बौद्ध भिक्षुओं को। ठीक है,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने आपको बताया कि बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में, उसे बौद्ध धर्म में क्या क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? देखिए हीनयान और महायान ये बौद्ध के दो शाखा है बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो आपको बताना है कि गंधार शैली का सूत्रपात जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो आपको बता दूं ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन बी सही रहेगा। और अगर हम देखें चित्रकला की बात जब आ रही है, गंधार शैली की बात आ रही है, जो कि इसका सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था, इस चरमोत्कर्ष पे जो था वो किसके शासनकाल में था? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में यह चरमोत्कर्ष पे था। अगला प्रश्न आता है कि मौर्य वंश तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? यानी कि मौर्य वंश के बाद जस्ट लगे हुए कौन सा वंश था जो कि मगध पे शासन किया, शासक बना? सातवाहन, सुंग, नंदवंश या इनमें से कोई नहीं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर कीजिए अगर आप सब जानते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा? सुंग वंश। देखिए आपको पता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ, यही था ना। और इसकी हत्या कर किसने? पुष्य मित्र सुंग। ठीक है, इसकी हत्या किसने की थी? पुष्य मित्र सुंग ने हत्या किया था। और कब किया था? 184 ईसा पूर्व में। ठीक है, 184 ईसा पूर्व में पुष्य मित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और कौन से वंश की स्थापना की? सुंग वंश की स्थापना की और मगध पे राज किया। तो इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दिल से आप लाइक करके जाइएगा और नहीं आई है तो बेबाक होकर डिसलाइक बटन को प्रेस करके जाइएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।